आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का टेंस। अपन टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं, क्रिया का सही रूप भरना। पिछले चैप्टर में आपने रूल नंबर 1 पढ़ा, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कौन कौन सी एडवर्ब आती है, किस प्रकार से अपन क्रिया का सही रूप भर सकते हैं, ये जाना, ये पढ़ा। अब है नियम नंबर 2, रूल सेकंड। जिन अंग्रेजी वाक्यों में, ये ध्यान रखना आप हमेशा, जब भी अपन क्रिया का सही रूप भरेंगे उसमें इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पूरे को आपको ध्यान से पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद में उसमें जो एडवर्ब है, उस एडवर्ब से सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। तो जिन अंग्रेजी वाक्यों में टुडे, ध्यान रखना, TODAY, टुडे, टुडे मीन्स आज। टुनाइट, टुनाइट मीन्स होता है आज रात्रि। टुनाइट आज रात्रि, ये टुडे का अपोजिट है, टुनाइट। नाउ, नाउ यानी अब, नाउ मीन्स अब, अब। नाउ एडेज, नाउ एडेज इसका अर्थ है आजकल। स्टिल, अभी तक, ये विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे, STILL, स्टिल है, स्टिल अभी तक, इस समय तक कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा है, वहां पे स्टिल आता है। एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। एट दिस टाइम, इस समय, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट का यदि कंटिन्यूस होगा तो वहां पे क्या आएगा समय के साथ में, दिस, और पास्ट का होगा तो वहां पे आएगा दैट। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस पल, एट दिस मोमेंट यानी इस पल। दिस इवनिंग, दिस के साथ में यदि इवनिंग, इन द इवनिंग आता है तो पीछे आपने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल होता है, लेकिन दिस इवनिंग शाम को क्या होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में दिस इवनिंग। दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज यानी इन दिनों, दीज डेज, इन दीज डेज। लिसन, लिसन के साथ में ध्यान देना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। लिसन यानी सुनना, जहां पर जिन शब्दों के साथ में ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, सी है, लुक है, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में इंस्टेंट एक्शन यदि घटित होता है, इंस्टेंट एक्शन का मतलब है तात्कालिक कार्य, तुरंत कोई घटना घटती है, उसी समय कुछ हो रहा है, इंस्टेंट एक्शन होता है, उन सभी वाक्यों में द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया, कौन सा टेंस जाएगा वहां पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया EGMR, EGMR के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, मैन वर्ब की जिसको फोर्थ फॉर्म अपन कहते हैं, वो आप यहां पर काम में लेंगे, का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यदि होगा तो वहां पर एडवर्ब कौन कौन सी मिलेगी आपको, टुडे, ये विशेष ध्यान रखना। अगर किसी वाक्य में टुडे आता है, टुनाइट है, नाउ है, नाउ एडेज है, स्टिल है, एट द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दिस इवनिंग, दिस डेज, या फिर इंस्टेंट एक्शन के साथ में विस्मयादि बोधक शब्द है, तो वहां पर उन वाक्यों के अंदर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 3 आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट या एक वचन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है इज। अगर आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई यदि सब्जेक्ट है तो वहां पे एम आता है, और यदि यू है, वी है, दे, ये 3 प्रोनाउन साथ में यदि बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट यदि होता है तो वहां पर आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाएगा, ING। ये विशेष ध्यान रखना, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यदि ING जोड़ते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है। आगे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यदि होगा तो वहां किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, इसके लिए कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे राम, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे खालिस्तान है, वर्ब इसमें गो है, गो का सही फॉर्म अपने को भरना है, टू जयपुर टुडे। सबसे पहले आपको बताया गया कि जैसे आप सेंटेंस देखो तो वाक्य में कोई ना कोई एडवर्ब आएगा, जो एडवर्बियल वर्ड है उस शब्द को आपको देखना है। इस वाक्य को पढ़ते आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टुडे एडवर्ब है, टुडे यानी आज, टुडे एडवर्ब है। टुडे आपको याद आते ही दिमाग में आना चाहिए कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसकी सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए, EGMR,
इसके तुरंत बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इनको दिमाग में तुरंत लाना है जैसे आप एडवर्ब भी देखते हैं। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करने के लिए एडवर्ब देखो क्या है, टुडे। टुडे यानी आज, तो टुडे मींस आज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो यहां पे वर्ब के साथ में नोट नहीं है, आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, इसका मतलब वाक्य पॉजिटिव है। और यदि पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सबसे पहले तीनों सहायक क्रियाओं में से राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगी सहायक क्रिया, इज। यहां पर हेल्पिंग वर्ब अपन कौन सी काम में लेंगे, इज। इज के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे गो लिखा है और गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। जिस वर्ब के अंत में ओ है उसमें आपको सिर्फ क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। जिस वर्ब के अंत में क्या है, ओ, वहां पर आपको कोई फेरबदल नहीं करना है, वहां पे आपको आईएनजी जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस आप इस प्रकार से बना लेंगे, इज गोइंग, राम इज गोइंग टू जयपुर टुडे, राम आज जयपुर जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट क्या है, दे, खालिस्तान है, फिर वर्ब का सही फॉर्म अपने को यहां भरना है। उसके बाद में यहां क्या है, नॉट, फिर क्या है, सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, सिंग। सिंग मीन्स गाना। और यहाँ पे लिखा हुआ सॉन्ग्स, आगे लिखा है दीज डेज। दीज डेज यहाँ पे एडवर्ब है, दीज डेज यानी इन दिनों। दीज डेज का क्या मतलब होता है, इन दिनों, आजकल के सेंस में है इन दिनों। इन दिनों वे क्या कर रहे हैं, दीज डेज, दे खालिस्तान नॉट सिंग सॉन्ग्स दीज डेज। तो यहाँ पे एडवर्ब आ गई दीज डेज। दीज डेज का मतलब है इन दिनों, और दीज डेज आने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कौन सा है, वर्ब के साथ में यदि यहाँ पे नोट आता है तो कौन सा हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया ईजेएमआर के साथ में आपको नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना है, आईएनजी। दे यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल है, दे ये प्लूरल बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। साथ में क्या लिखेंगे, नोट। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट जोड़ देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इसलिए सिंग से क्या बन गया, सिंगिंग। तो इसकी सही वर्ब हो जाएगी, दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहां पे लिखा है सी, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, और यहाँ पे स्टिल है। ये इसकी पोजीशन स्टिल की, स्टिल कहां आता है, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों के बीच में आता है। स्टिल यानी अभी तक, अभी तक कोई कार्य कंटिन्यू जारी है, लगातार कार्य हो ही रहा है, रुका नहीं है, वहां पे स्टिल आता है। स्टिल कुक फूड, यहाँ पे वर्ब है फूड, वाक्य पॉजिटिव, और यहाँ पे एडवर्ब आ गई स्टिल। इस स्टिल से पहचान हो गई कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया कौन सी आती है, इज एम आर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाना आपको, इज एम आर में से कौन सी चूज करनी है, सी एक वचन है, एक वचन के लिए क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो यहाँ पे हो जाएगा इज कुकिंग। सेंटेंस देखना, सी इज स्टिल कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले यहाँ पे आ गया लुक, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। लुक, देखो, इंस्टेंट एक्शन इसमें घटित हो रहा है। अगर कोई तात्कालिक घटना घटित होती है तुरंत ही, तो उस समय विस्मयादिबोधक शब्द यदि साथ में होता है संबोधन के लिए, तो वहां पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग करना है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया ही के साथ में क्या जाएगी, इज। और रन में क्या हो जाएगा, डबल एन करके, RUNNING। यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, आप ध्यान देना। इसमें क्या चेंज हुआ है, रन एक एन और इसमें लगाया गया है, डबल एन कर दिया गया ING। ये क्यों लगता है, हालांकि इसमें अपवाद तो है हर नियम का, लेकिन आपको 99% ऐसी वर्ब जहां पे किसी क्रिया के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो, ध्यान रखना, कैसी क्रिया, किसी वर्ब के अंत में, जैसे यहाँ पे कट लिखा है, इसमें भी यहाँ पे टी है, किसी ऐसी वर्ब जिसके अंत में एक व्यंजन हो, एक कॉन्सोनेंट हो, और उसके ठीक पहले सिंगल वॉवेल हो। जैसे यू है, वॉवेल कौन कौन से, AEIOU। ये जो वॉवेल है 5, उनमें से कोई सा सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे एक सिंगल कॉन्सोनेंट, उसके ठीक पहले एक सिंगल वॉवेल स्वर होना चाहिए, AEIOU इनमें से। तो वहां पर उस वर्ब में अंतिम अक्षर डबल कर देते हैं, हालांकि इसके एक दो अपवाद भी हैं। रन
रन यानी दौड़ना, तो रनिंग हो गया RUNNING रनिंग आफ्टर द बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है? अब। ये नाउ और नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का मतलब है आजकल, और नाउ यानी अब। नाउ हो चाहे नाउ ए डेज हो, ये दोनों शब्द यदि आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? एम। और राइट में क्या हट जाएगा? ई। ये भी ध्यान रखना, यदि किसी वर्ब के अंत में ई होता है तो अपन ई को हटा करके आईएनजी का प्रयोग ही करते हैं। तो राइट में ई हट गया तो क्या हो गया? राइटिंग। ये ध्यान रखना, राइटिंग। राइटिंग लिखेंगे तो WRITING आएगा। कई बार बच्चे जल्दबाजी में डबल टी करते हैं, जबकि अपन इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे राइट, रॉट, रिटर्न, तो रिटर्न में डबल टी आएगा WRITTEN। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करें। राइटिंग से एक टी यहाँ पे सिंगल टी, सिर्फ इसमें से ई हटाना है, आईएनजी लगाना है। ये क्यों बना? अगर यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इसमें एम राइटिंग अपने को करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की, तो आप पूरे के पूरे टेंस सही कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपको एडवर्ब का ध्यान करना है। नाउ आया, नाउ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, उसमें वाक्य देगा अपने पॉजिटिव है, इसलिए सहायक क्रिया इज MR होती है, उसमें से आई के साथ में MI, और मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? ING। अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है वी, वी के बाद में वर्ब है कट। इस कट का अपने को सही फॉर्म भरना है CUT कट, और कट का सही फॉर्म अपने को भरना है कट द वेजिटेबल्स एट दिस टाइम। अब यहाँ पे एडवर्ब हो गया एट दिस टाइम। एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस टाइम यानी इस समय। तो ये एट दिस टाइम है, इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए बहुवचन के साथ में सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? आर। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, यू है, या फिर दे है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आर के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? ING। तो कट में डबल टी करके क्या करेंगे? ING कटिंग। वी आर कटिंग द वेजिटेबल्स एट दिस टाइम। तो इस प्रकार से आप अधिक से अधिक सेंटेंस है उनको प्रैक्टिस में लाएं, अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे आप इनको सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सबसे पहले एडवर्ब का ध्यान रखना है, फिर उसमें आपको टेंस की पहचान करनी है, फिर सेंटेंस की पहचान करनी है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करना है।